राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित प्लीज पारुलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के विधान है कि कोई भी व्यक्ति साधना से वंचित ना हो। खासकर गायत्री साधना से कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने, जो कि आज के युग के विश्वामित्र है, जिन्होंने कि गायत्री मंत्र को सिद्ध किया, गायत्री की का साक्षात्कार किया और उन्होंने जन जन तक गायत्री को पहुंचाया, इस उद्देश्य से कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विधवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बीमार हो, उन सब लोगों को गायत्री मंत्र का लाभ मिल सके, वो किसी भी प्रकार से वंचित ना रह सके। कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्यूटी करने जाते हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है और फिर उसके बाद उनको आकर के सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब फिर ऐसी स्थिति में लोगों के मन में ये रहता है कि भाई हम जो है साधना से वंचित हो रहे हैं, हम अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं गायत्री का, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ नहीं पाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में वो जो है दुखी हो जाते हैं कि हम क्या करें। कई बहनों के पास में समस्या इस प्रकार की होती है कि उनको सुबह सुबह नाश्ता इत्यादि बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तो समय नहीं दे पाते हैं गायत्री मंत्र का जाप करने का। इच्छा उनके अंदर बहुत होती है कि हम भी गायत्री की साधना करें, हम इससे वंचित क्यों रहें, इतने बड़े पुण्य के लाभ से हम वंचित क्यों रहे। तो ऐसे लोगों के लिए गायत्री मंत्र लेखन सबसे ज्यादा सर्व सुलभ है। गायत्री मंत्र लेखन की जो पुस्तिका है वो आप मथुरा से, तपोभूमि मथुरा के नाम से आप पत्र डालकर वहां से आप बुलवा सकते हैं। लेकिन 1 या 2 कॉपी आप बुलवाएंगे तो वो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। अपने और भी इष्ट मित्रों को आप इकट्ठा कर लें और 25-30 यदि आप बुलवाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। या आपके निकट में आसपास आपके शहर में कोई गायत्री शक्तिपीठ हो, वहां जाकर के संपर्क कर लें और मंत्र लेखन की किताब आप लेकर के, कॉपी आप लेकर के आ जाए। और यदि वो कॉपी नहीं मिलती है तो आप बाजार से भी आप साधारण कॉपी लेकर के आ सकते हो, उसमें आप मंत्र लेखन कर सकते हैं। अब मंत्र लेखन आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। मंत्र लेखन आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। बस ये है कि शुद्धता के लिए आप थोड़े से हाथ पैर अपने साफ कर लें और मंत्र लेखन की पुस्तिका को लेकर के ऐसी जगह पर बैठे जहां शुद्धता हो, जहां गंदगी ना हो। आप अपनी टेबल कुर्सी पर भी बैठ करके लिख सकते हैं और पूजा स्थली पर बैठते हैं तो फिर आप स्नान आदि करने के पश्चात वहां पर पाटे पर रख करके आप गायत्री मंत्र का लेखन आप कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का लेखन किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से लेकर के रात तक, कभी भी जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप कर सकते हैं, नियमित रूप से जब आप कर रहे हैं तो। और यदि आप नवरात्रि में गायत्री की का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2400 मंत्र का लेखन आपको करना पड़ेगा। प्रतिदिन जो है आपको 267 या 268 के आसपास आता है, तो उतने मंत्र आपको प्रतिदिन लिखना है, जिसमें 2 घंटे का समय लगता है। तो उन 2 घंटे का समय आप निकाल दें, आपको कब समय मिलता है तो उस समय आप जो है उसका मंत्र लेखन आप कर सकते हैं। रात्रि में यदि आप कर रहे हैं तो घी का दीपक जला लें, उसके लाइट में आप लिखें। दिन में यदि आप कर रहे हैं तो उसमें कोई स्नान आदि करने की उतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो स्नान कर लें तो ज्यादा शुभ रहेगा। माताओं बहनों के लिए यदि अशुद्धि अवस्था जाती है तो उस समय भी वो मंत्र लेखन कर सकती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं है। मंत्र लेखन करते समय उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। मंत्र लेखन का शास्त्रों में 10 गुना ज्यादा, जब हम जो जाप करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लाभ बताया गया है। यदि आप लघु अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आपको 24,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा।
लेकिन यदि आप मंत्र लेखन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 2400 मंत्र का लेखन करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति मंत्र लेखन करता है तो उस समय उसका चित्त स्थिर होता है, उसकी आंखें और उसका हाथ और उसका मन, ये 3 चीजें चलती है। जब करते समय हमारा मन इधर उधर भटकता है, लेकिन मंत्र लेखन करते समय ये तीनों चीजें हमारी एकाग्र रहती हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उसी पर रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए। मंत्र लिखते समय उसकी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। यदि आप मथुरा से जो कापी बुलवाते, शक्तिपीठ से बुलवाते, तो उसके ऊपर मंत्र लिखा रहता है, उसी के नीचे आपको मंत्र वैसा ही उतारते जाना है। या फिर आप बाहर से कापी लाते बाजार से, तो उसमें पहले आप जो है मंत्र लेते शुद्ध, और उसके नीचे फिर आप लिखते जाएं। तो मंत्र लेखन करते समय इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र जो है त्रुटिपूर्ण ना हो, तो फिर आपकी साधना निश्चित रूप से 10 गुना आपको लाभ दे करके जाएगी। आपका चित्त स्थिर होता है इसमें। जब करते समय मन इधर उधर भटकता है, तो जब आपका मन चित्त आपका स्थिर होने लगेगा तो आगे फिर आपकी जो है स्थिति इसी प्रकार से बन जाएगी कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन स्थिर होने लगेगा। तो अर्थ चिंतन करते हुए आपको गायत्री मंत्र का लेखन करना चाहिए। गायत्री मंत्र लिखते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं करें हम कभी घंटे में इतने लिखना है तो फटाफट फटाफट गलती सही कैसे भी लिख दिया, सिर्फ हमको इतना लिखना है और लिख दिया, ऐसा नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे मंत्र लेखन करना चाहिए। स्पष्ट रूप से ओम भूर भुवः स्वः इस प्रकार से धीरे धीरे मंत्र का लेखन करना चाहिए और उसका अर्थ का चिंतन करते जाना चाहिए। मंत्र लेखन की पुस्तिका को कहीं भी इधर उधर नहीं पटक देना चाहिए, उसको जो है शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए। या तो आप अपनी पूजा स्थली पर रख लें या किसी अच्छी जगह पर रख दें जहां पे अशुद्धता ना हो। ऐसा नहीं जी आप टेबल पे बैठे नाश्ता भी कर रहे हैं, वहीं पर आपकी जो है मंत्र लेखन की पुस्तिका रखी हुई, ऐसी जगह पर आपको नहीं रखना चाहिए। मंत्र लेखन जब आपका समाप्त हो जाता है, जब आपका 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं, तो उसको या तो आप अपने पूजा स्थली पर रख करके नित्य उसका पूजन करें, या फिर आपके आसपास गायत्री शक्तिपीठ हो वहां पर भेज दें, या फिर जो है आप मथुरा में भेज दें, क्योंकि वहां पर नित्य फिर उनकी जो है पूजन की जाती है। इनको आप रद्दी इत्यादि में न बेचें, इसका आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें। नहीं तो कई लोग क्या होता है कि उनके अब जब मंत्र लेखन लिखा गया है 9 दिन के बाद में फिर दीपावली के समय पे रद्दी वाला आता है और उसी में जो है मंत्र लेखन की किताब कापी भी आपने दे दी। इस प्रकार का आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके लिए जो है उसके दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं। किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं, लाल हो नीला हो उससे आप लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जिस पेन से आप मंत्र लेखन कर रहे हैं वो पेन से फिर आप दूसरा कोई कार्य न करें, उसको आप अलग से रखें अपनी मंत्र लेखन पुस्तिका के साथ में। इसके हमें लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि मंत्र लेखन कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। रात को भी किया जा सकता है, दिन को भी किया जा सकता है, बगैर स्नान ध्यान किए भी किया जा सकता है। इसको स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े या जो अस्वस्थ है वो लोग भी मंत्र लेखन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। सबसे बड़ा इसमें लाभ ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का गुरु वर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जब आप अनुष्ठान करते हैं तो उस समय आपके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें तर्पण मार्जन हवन इत्यादि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें जो है बहुत ज्यादा कठोर नियम रहते हैं, तो उसके लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। बगैर किसी मार्गदर्शक की आप जो है अनुष्ठान करेंगे तो आपको जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए उसमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो व्यक्ति 24,000 का लघु अनुष्ठान या पुरुषचरण करते हैं या नियमित साधना करते हैं, उनके लिए जो है गुरु वरण करना आवश्यक होता है। लेकिन इसमें लाभ ये है कि यदि आप गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं तो उसमें आपको गुरु वरण करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी कभी भी किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। और नवरात्रि में आप कर रहे हैं तो प्रतिदिन जो है आप 2 घंटे का टाइम दो भागों में आप विभक्त कर सकते हैं, सुबह और शाम आप इसका लिखें। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपका मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र हो जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना ज्यादा हमें प्राप्त होती है जप के मंत्रा में। यदि आप जैसे जप करते हो उसमें जितना लाभ होता है उससे कई गुना ज्यादा मंत्र लेखन से आपको लाभ प्राप्त होता है। इसमें बहनों के लिए सबसे बड़ी सुविधा यह है कि वो अशुद्धि अवस्था में भी मंत्र लेखन कर सकती है। जैसे आप नवरात्रि मंत्र लेखन कर रही है और आपकी अशुद्धि अवस्था आ गई तब भी आप कर सकते हैं। नियमित रूप से भी यदि आप कभी कर रहे हैं तो उसमें कोई नागा करने की आवश्यकता नहीं, आप उस समय भी आप मंत्र लेखन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ आप सभी लोगों को मिलता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी कठोर नियम बंधन नहीं है।